फल का है वो रखी है वो। जी अच्छा। फूल ये ले लो। वो तो हाँ ये ले लो। तेल है क्या? तेल मंगवाया ना? लो प्रसाद बना लेना। रूपा, ये 3 दिन हो गए, ये कैसी पूजा करवा रही हो तुम? आपको कुछ तकलीफ हो रही है? तकलीफ? तुम नहीं जानती क्या तकलीफ हो रही है? अरे पंडितों ने सारा घर उलट पलट कर रखा है। तुम्हारे जेठ की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरा बेटा घर नहीं आ रहा। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मैं भी इसी घर की मेंबर हूँ। तुम्हारी देवरानी लगती हूँ। जो भी कर रही हूँ घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। अरे घर की तो जो भलाई हो रही है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसी पूजा पाठ का क्या फायदा जिससे किसी का मन दुखे? और तुम्हारा पति, वो तो इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। जब से पूजा शुरू हुई है तब से ऊपर बैठा शराब पी रहा है। मुझे तंग तो नहीं कर रहा? रूपा, जो लोग किसी की बात को चुपचाप सह लेते हैं, जानती हो उन्हें अंदरूनी चोट कितनी गहरी लगती है? चोट लगती है तो लगे, वो मेरे पति है, तुम्हारे नहीं। रूपा, जानते हो क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे यश को हमेशा मैंने अपना बेटा समझा है, देवर नहीं। ठीक है ठीक है। घी कहाँ है? घी तो वो सामने पड़ा है, लेकिन जो आग तुमने लगा रखी है उसमें और घी ना ही डालो तो अच्छा है। दिमाग मत खाओ, अपना काम करो। उफ, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया इसको। चलो अच्छा हुआ कि गाड़ी घर के सामने ही खराब हुई है। ऐसा करते हम लोग ये गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं और मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन तुम्हारे पापा डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? पापा डिस्टर्ब होंगे? उन्होंने तो सबको डिस्टर्ब कर रखा है। तुम क्या सोच रहे हो वो सो रहे होंगे? या तो वो टीवी देख रहे होंगे या फिर टहल रहे होंगे। ठीक है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। लेट्स गो। अरे आ जाओ, वहीं के रुक गए भाई हैं? अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या यार, जब किसी के पास कोई काम ना हो ना तो बड़े सारे काम निकल आते हैं। अब मैंने सोचा कि चलो तुम्हारा वेट करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि वेट करते करते क्या करे तो चलो लोगों को आते जाते देखता हूँ। फिर मैंने ओ यार, तेरी गाड़ी कहाँ है? अरे अंकल कुछ ना पूछो, वहाँ रास्ते में खराब पड़ी है। यही पास में ही पापा, वहीं पार्क कर दी। कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी ले जाओ। हाँ, ओके? मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना। ठीक है। क्यों, तुझे क्या लगता है हमारी गाड़ी लेकर भाग जाएगा? पापा आप भी, मेरी भी सैर हो जाएगी ना। सैर का तो मेरा भी मूड करा है, चलो मैं भी चलता हूँ। ठीक है अंकल, वैसे भी आपसे बात करके बड़ा मजा आता है। और यार तू 24 घंटे मजे लेने के चक्कर में रहता है। कम कम Come on. लो राम, तुम्हारा घर आ गया। यार ये तेरे घर से आवाजें बड़ी आ रही हैं, क्या बात है? अरे कुछ ना पूछो अंकल, ये रूपा चाची पिछले 3 दिनों से कोई पूजा करवा रही हैं, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता घर पे जाने का। लेकिन ये तो काफी सारे लोगों की आवाजें आ रही नहीं? अंकल 7-8 संत बैठे हुए हैं। You mean a whole gang? ये तेरी रूपा चाची कुछ ना कुछ करती रहती है। अंकल चलिए अंदर चलते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, पंडित तुमने बुलाया यार, तुम ही झेलो। ओके, गुड नाइट। ओके अंकल, गुड नाइट। बाय बाय, सी यू। सी यू। आप भी आहुति डालिए। आपके पति की आहुति कौन डालेगा? मैं डालूंगा।
दरमियां बेचैनी है बस जिंदगी और मौत के, टूट भी जाए तो जुट जाती है फिर हिम्मत यहां, क्या जुटा लेगा यहां पर जिंदगी हारा हुआ। सांस लेने को भी मेरा अब तो दिल करता नहीं, तलखियों ने जिंदगी का रूप है धारा हुआ। दरमियां बेचैनी है बस जिंदगी और मौत के। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब। सर, मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। देख कर आ रहा हूं मैं। लगता है वक्त ने कसम खा ली है, यश को चैन से बैठने नहीं देगा। हाँ किटी बोलो। सर, केदार शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो अंदर। ओके सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर यश। आपको एक्टर होना चाहिए था मिस्टर शर्मा। देखिए ना, यहां कितने सलीके से आप कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर यश, और वहां मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप एक्टिंग का पेशा अपना लीजिए, बहुत पैसे कमाएंगे। एक्टर होना चाहिए था आपको। अच्छा, मुझे जो होना चाहिए वो मैं हूं। आप अपनी बात बताइए। आपने मजदूरों के बोनस और बाकी डिमांड्स के बारे में क्या सोचा है? मजदूरों के बारे में सोचना मेरा काम है, आपका नहीं। मेक इट वेरी क्लियर, ओके? और अगर आपको पता नहीं है तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से कान खोल के सुन लीजिए कि मजदूरों को हमेशा मैंने अपना भाई समझा है, अपना हमदर्द, अपना फैमिली मेंबर समझा, उन्हें नौकर नहीं समझा मैंने। हिंदुस्तान में फैमिली मेंबर बनाकर लोगों का हक मारने की रीत बहुत दिनों से चली आ रही है। आप मजदूरों का हक नहीं मार पाएंगे। आप साफ साफ सुन लीजिए, अगर आपने उनका हक नहीं दिया ना तो मैं आपकी फैक्ट्री में भूख हड़ताल करवा दूंगा। फैक्ट्री बंद कराओगे मेरी? प्रोडक्शन बंद कराओगे मेरी? आपकी यूनियन रजिस्टर्ड है? आपको हड़ताल करने से पहले मुझे डिमांड चार्टर देना चाहिए था। आपको मुझे 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था। और मेरे वर्करों को कैसे हैंडल करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू टीच मी, अंडरस्टैंड यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। ज्यादा मत उड़िए यश साहब, आप मुझे कानून सिखाएंगे? अरे कल के छोकरे हैं आप, और मैं कई सालों से नेता हूं। आप बड़े आदमी होंगे, मिल मालिक होंगे, लेकिन अपने घर में हमारे सामने किसी की नहीं चलती। आप जैसे लोग जब तक वर्कर बिखरे रहते हैं ना, उनका फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन जब उनमें एकता आ जाता है, एकता आ जाती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 2 मिनट में आसमान से पाताल में घुस जाएंगे आप। मेरे कहे बगैर कोई वर्कर फैक्ट्री में नहीं जाएगा। 5 मील के दायरे के अंदर अगर आप नजर आए कल के बाद, तो याद रखना मिस्टर शर्मा, आई विल फिनिश यू। ये पानी तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा यश ठाकुर। लक्ष्मण, उस रईसजादे ने मेरे मुंह पे पानी मारा, मेरे मुंह पे। साला मुझे कानून सिखाने लगा, ट्रेड यूनियन के रूल बदल देगा। अरे साहब, बड़े लोग बड़े घाघ होते हैं। अरे होते होंगे घाघ अपने घर में। मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। मैंने कह दिया उससे कि जब तक मैं नहीं कहूंगा एक वर्कर भी फैक्ट्री में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा साहब, नहीं जाएगा। दिस इज नॉट फेयर। भाई वॉर है, वॉर में तो फेयर है। देखिए, ये मजाक वाली बात नहीं है। फैक्ट्री बंद हो जाना एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। एक्चुअली मैं तो सोच रही थी कि ये सब हुआ कैसे। हवन कुंड में शराब डालोगी तो हड़ताल नहीं होगी तो क्या नई फैक्ट्री खुलेगी? अरे आंटी, आज आप मुझे मटन खिलाने वाली थी ना? उसका क्या हुआ?
क्या शुक्रवार को भी मीट खाया जा रहा है? मैं तो यहाँ बैठ भी नहीं सकती हूँ। भगवान ने सुन ली चाचू की, आई बला टल गई। अजय बेटे ऐसे नहीं बोलते हैं, रूपा तेरी चाची है। अरे भाई चाची तो वो तब थी जब तक यहाँ खड़ी थी, अब गाय की चाची। अरे अब तो चाची वो है जो आपके हाथ में है। वाह कमो वाह। अरे बीना, आओ बैठो, बातें करते हैं। अरे बैठने का टाइम नहीं है, मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। स्वामी प्रकाशानंद से मिलकर आ रही हूँ, तेरे लिए बात करके आई हूँ। उनसे बड़ा तांत्रिक इस दुनिया में कोई नहीं है। पता है, उन्होंने ध्यान लगाकर मुझसे कहा कि रूपा की जिंदगी में एक चुड़ैल लगने वाली है, तेरी जिंदगी में शीघ्र ही प्रवेश करेगी। हे भगवान, हे राम, ये तो वही होगी कमो। हो सकता है तू उनसे मिलने की तैयारी कर, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे, समझी? रूपा कौन है ये? ये मेरी सहेली है बीना। इसे दूसरों का दिमाग खराब करने के अलावा और कोई काम नहीं है? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? मुझे क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ आने की? वो तो रूपा का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आई थी। इसके दुख सुख की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं, समझी आप? वो जो चुड़ैल इसके पीछे लगी तुम में से कोई होगी जिसने इसका दिमाग खराब किया हुआ है। पापा, हाँ, Happy birthday to you. थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। पापा इतने यंग। या अच्छा पापा, एक बात तो बताइए, हाँ? आपने अपने बर्थडे पार्टी में अपने किसी फ्रेंड्स को क्यों नहीं बुलाया? उन बुढ़ों को? नो 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 नो, आई वांट ऑल यंग पीपल अराउंड मी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय। अच्छा, अगर ये यंग पीपल की पार्टी है तो उसमें आप कैसे आ सकते हैं? अरे 25 साल पहले तो मैं यंग ही था ना। ओह, तुम्हारे दोस्तों का, जाओ ले आओ उनको। पापा, यस पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा यस। कि आज आप किसी से प्लीज लूज टॉक नहीं करेंगे। बेटा, मैं जो हूं ना, लड़कों से बात ही नहीं करता। पापा हाँ भैया, वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो अंकल। हेलो 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 हेलो। अंकल, ये अचानक पार्टी किस खुशी में? ये जो पापा का बर्थडे है। अंकल, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अरे बर्थडे तो यही गुजर जाता है, ये तो हैप्पी मैंने बना दिया। केक काट दो अब, है ये ला। ओह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जरा म्यूजिक श्यूजिक हो जाए। पल को जी भर के जी ले यहाँ, यही जिंदगी है, निकल जाए ना। हर पल को जी भर के जी ले यहाँ, यही जिंदगी है, निकल जाए ना। जिंदगी सारी लेकर के जो आ गया, जिंदगी सारी लेकर के जो आ गया, ये लम्हा कहीं फिर फिसल जाए ना। हर पल को जी भर के जी ले यहाँ, यही जिंदगी है, निकल जाए ना। हर पल को जी भर के जी ले यहाँ, यही जिंदगी है। मुझे लगा तुम्हारे पापा हमारी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। तुमने अपने पापा से बात की? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अरे पापा से पहले मैं अपने चाचू से बात करूंगा, वो खुद तो खुश होंगे ही, साथ में पापा को भी मना लेंगे। अगर तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी चाची को बता दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मेरे चाचा को नहीं जानती, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो इस बात का जिक्र भी किसी से नहीं करेंगे। मान लो अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तो बगावत। अंकल, कमों को मत देना, वो पीने का कंट्रोल में नहीं तूने शालू के कपड़े पहन लिए हैं, तूने उसका मंगलसूत्र भी पहन लिया है। चल चल अपना काम कर। इतना बड़ा चाकू तूला ही है। चल मेरे लिए चाय बना। वो बाई कहाँ है? कौन सी बाई? तुम्हारी शालू। शालू बाई बन गई है, सो रही। मेरे बेडरूम में? तू मुझे मारने आई है? मैं तो शालू को मारने आई हूँ और तू तो खुद ब खुद ही मर जाएगी।
कैसे मर जाऊंगी? जिस घर में मौत होती है उसमें दूसरा आदमी मरता ही है। तूने मेरी नाइटी पहनी हुई है, निकल जा इस घर से, हाथ मत लगाना। हेलो बीना, बीना, हाँ रूपा, मुझे सपने में फिर वही दिखाई दी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है बीना। सपना भी 4 बजे आया है। 4 बजे के सपने तो बिल्कुल सच होते हैं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है बीना। बीना, मुझे बचा लो बीना। अरे हिम्मत मत हार यार, मैंने स्वामी जी से मिलने का समय ले लिया है। हाँ तेरी तकदीर बहुत अच्छी है। हाँ तेरी सब समस्याओं का हल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके। आप तो सुबह से ही फाइलें लेकर बैठ जाते हैं। ओह माय गॉड। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पूना में एक स्वामी प्रकाशानंद जी रहते हैं। ओह माय गॉड। बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। अगर आप कहो तो मैं वहां हो आऊं? आपने जवाब नहीं दिया। तो आपको जहां जाना है जाओ, जो जी में आए करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। प्लीज लीव मी अलोन। बस 3 दिन की तो बात है। 3 महीने के लिए जाओ ना। सुना नहीं तुमने? कहो तो लिख के दे दूं। माय गॉड। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा पति। बस बस, सब कुछ पता है हमें। तुम्हारा पति जीवित है और कुशल है, परंतु लौटेगा नहीं। वो फागुन माह के कृष्ण पक्ष में लौटेगा। पीपल पर जल चढ़ाया करो। स्वामी जी, मेरा काम तो अभी तक हुआ ही नहीं। शनिवार का व्रत रखा था तुमने? ओ, वो तो मैं भूल ही गई। तुम्हारी ये भूल तुम्हें मृत्यु की निद्रा सुला सकती है। जानती हो, तुम्हारे विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र रचा जा रहा है। इधर आओ। हमारी आंखों में देखो, आग चल रही है। जी महाराज। तुम शमशान में खड़ी हो और एक नग्न स्त्री सिद्धि कर रही है, देख रहा है वो? जी महाराज। वो स्त्री तुम्हारी जेठानी है, पहचाना उसे? जेठानी है, पहचाना उसे? हाँ महाराज, वही है। वो 3 हफ्ते तक सिद्धि करेगी और उसके बाद मरण यंत्र तैयार हो जाएगा। महाराज मुझे बचा लीजिए। बच्ची है तुम्हारी जेठानी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जैसे ही मरण यंत्र छोड़ेगी, हमारी आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। मरण यंत्र हमें छूकर वापस चला जाएगा, वार करेगा उस पर, समाप्त कर देगा उसे। फिक्र की कोई बात नहीं। देख लिया अपनी आंखों से, ये सब उस करोड़ों की जायदाद के लिए हो रहा है जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। महाराज मुझे क्या करना होगा? आज रात 1:30 बजे थोड़ा सा शहद लेकर हमारे पास आ जाना, परंतु याद रहे
ये बात गुप्त रहनी चाहिए तुम्हारे और हमारे बीच, समझे? स्वामी जी, मेरा काम हो चुका है। मेरे लड़के का तलाक भी हो गया है और वो घर भी आ गया है। तो फिर और क्या चाहती हो तुम? स्वामी जी, मैं एक छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ। एक योगी को मायावी लक्ष्मी का मोह? नहीं, धन की प्राप्ति तो हमें ऐसे भी हो सकती है। बोलो स्वामी प्रकाशानंद जी की जय। फिर भी हम श्रद्धा से लाई हुई भेंट को अस्वीकार नहीं करेंगे। सन्यासिन, इसे स्वीकार करो और जन कल्याण के कार्यों में लगा दो। तुम पहली बार यहां आई हो, तुम्हें आना ही था। तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम्हारे शत्रुओं का नाश हमारे ही हाथों लिखा है। तुम्हें यहीं रहना होगा। ये तो मेरा सौभाग्य है स्वामी जी। सौभाग्य तो तुम्हारा पूजा के बाद आरंभ होगा। तुम राज करोगे। तुम्हारी मस्तिष्क की रेखाओं में मैं राजयोग देख रहा हूं। सन्यासिनी, इन्हें विश्राम के लिए विशेष कक्ष में ले जाओ। आइए पुरी साहब, आइए। हेलो। प्लीज प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। क्या बात है पुरी साहब, इतनी सुबह सुबह आपने तकलीफ की बात क्या है? आना पड़ा, नौकरी जो करनी है। क्या बताएं यश जी, रिजर्व बैंक ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं कि कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई? ये आपकी फर्म के अकाउंट्स हैं। पिछले 8 महीने से 5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट चल रहा है। एक तो हम 3 महीने से ज्यादा ओडी दे नहीं सकते, ऊपर से क्लोजिंग आ गई है। आप तो जानते हैं पुरी साहब, इस कंपनी में स्ट्राइक चल रही है। आपसे क्या छुपा हुआ है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मशीनें बंद पड़ी हैं, प्रोडक्शन बंद पड़ी है, लेकिन गाड़ी आ रही है लाइन पर आस्ते आस्ते। एक पेमेंट आनी है कलकत्ता से, 8-10 दिन में आते ही मैं डिपॉजिट करवा दूंगा। ठीक है यश साहब, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि 10 के 12 दिन ना हो, वरना हमारे ऊपर इतने प्रेशर होते हैं कि। आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर पुरी। भाई यश, मैंने तुम्हारी लेजर बुक और बैंक अकाउंट्स देखे। भाई मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हार्डशिप से गुजर रहे हो। मार्केट की पोजीशन तो आप जानते ही ना भाई साहब। कम वक्त कोई पेमेंट ही नहीं आ रही, पेमेंट से अटके पड़ी, ऊपर से कम वक्त स्ट्राइक ने परेशान कर दिया। समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करूं। मेरी यश, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। देखो ना, ये मेरे कुछ शेयर्स हैं जो कई साल पहले मैंने सिर्फ 20,000 में खरीदे थे। आज इनकी कीमत तकरीबन 5 लाख हो गई है। इन्हें रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ, मेरे 20,000 रुपए मुझे वापस कर देना। तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम पर कोई एहसान या मेहरबानी कर रहा हूं। लो। नहीं, पहले आपके इतने सारे एहसान हैं मुझ पे। मेरी तकदीर तो नहीं लिख सकते ना आप? लड़ने दीजिए ना मुझे, वक्त से जूझने दीजिए मुझे अपने हालात से। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। और यह भी सच है कि मैं तुम्हारी तकदीर लिख नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मुझे इतना तो हक है कि मैं तुम्हारे दुख, तुम्हारे बोझ बांट सकूं। इतना हक है या नहीं? ये लो लो। अरे ले यार, ले चल। इडियट, ले, काम आएंगे तेरे। समझ में नहीं आता मुझसे गलती कहां पे हो गई। क्या चाहती है तू? यह संभव नहीं है। मेरे पास भैरवनाथ की शक्ति है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तो फिर ठीक है, तो अपनी शक्ति आजमा और मैं अपनी शक्ति आजमाता हूं। यह एक भटकती हुई नारी की आत्मा है, कहती है कि तुम्हें नष्ट कर देगी। इस पर वश कोई सिद्ध पुरुष ही पा सकता है। इस पर वश पाने के लिए
हमें इसके शरीर के पास कब्रिस्तान जाना होगा, वरना यह किसी भी नारी के शरीर में घुसकर तुम्हारे जीवन में आ सकती है। खैर, ये लो। मुझे तो डर लग रहा है स्वामी जी। डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, सीधा हमारे कक्ष में आ जाना, समझे? चालू, निकल जा मेरे घर से। मुझे मेरे घर से निकाल रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी। जब कभी कोई मारण यंत्र का अनुष्ठान करता है तो फिर इसी तरह के भयानक सपने आते हैं, रोग बढ़ता ही चला जाता है। अनुष्ठान के 5 चरण होते हैं, तुम्हारे लिए कोई 4 चरण समाप्त कर चुका है, 5वां चरण अमावस की रात को पूरा होगा। फिर क्या होगा स्वामी जी? मृत्यु। या तो तुम स्वयं अपना गला घोंट दोगी, या तो फिर कहीं से कूद के अपनी जान दे दोगी, मगर मृत्यु निश्चित है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? अरे हमारे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मरेगी वो जिसने तुम्हारे विरुद्ध अनुष्ठान किया है। स्वामी जी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बताइए, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाओ। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो तुम्हारे भाई साहब ने हम दोनों को देख लिया था। मैं क्या करूं? मुझसे समाज है, समाज से मैं नहीं हूं। भाई साहब ने देख लिया था तो देखा करें। डोली, मैं जब तुम्हारे पास आता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। I'm so happy with you। बाकी सब पढ़ाई हो गए मेरे लिए। आखिर तुमने उससे शादी की है? वाइफ तो वाइफ होती है। और भी बहुत सारी चीजों से शादी की है उसने। मेरी प्रॉपर्टी से शादी की है, मेरे फर्नीचर से शादी की है, मेरी कार से शादी की उसने, मेरे रुतबे से शादी की उसने। लेकिन मुझसे शादी नहीं की। थोड़ा सा भी अगर प्यार करती होती तो आज मेरी जो हालत है मेरे साथ खड़ी होती। मैं इतना तन्हा नहीं होता, अकेला नहीं छोड़ती मुझे इस तरह। रूपा कहाँ गई है? गई होगी किसी स्वामी के पास मेरी तकदीर लिखवाने। उसने जो ये खाई खोदी मेरे लिए, वो तुम्हारे प्यार ने भरी डोली, वो तुमने भरी है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे तलाक दूंगा।
प्रणाम। नमस्कार। अब तुम अमावस की रात को आना और इस पर्चे में जो सामग्री लिखी है ना उसे लेती आना। मैं जरूर आऊंगी स्वामी जी। और आपने वो जो मंत्र बताया है ना, वो तो कवच है तुम्हारा, उसका जाप करती रहो। और ये तावीज अपने गले से कभी मत उतारना। अरे हाँ, वो क्या नाम बताया तुमने अपनी भांजी का? शालिनी, शालू कहते हैं उसे। उसे कहना कि कुछ दिन हमारे पास आके रहे। ठीक है स्वामी जी। शादी तो हो जाएगी ना उसके अजय से? अजय? अरे वो तो तुम्हारे पांव पकड़ कर रिश्ता मांगेगा। वो जो लड़की है ना जिसने अजय को अपने जाल में फंसा रखा है, एक काम करना, उसके वस्त्र का कोई भी टुकड़ा अपने साथ लेती आना, वरना पूजा संपन्न नहीं होगी। पहनने वाला वस्त्र जो वो पहनती हो? हाँ, कोई भी टुकड़ा। चोली का दामन हो सकता है, साड़ी हो सकती है, या फिर रुमाल भी होगा तो ठीक है। वो तो आराम से मिल जाएगा। अच्छा स्वामी जी, मैं चलती हूँ। जा। प्रणाम। पापा, अजय। अंकल, हम लोग आपसे शादी की बात करने आए हैं। या? हाँ यार, हाँ, ढूंढो कोई अच्छी सी लड़की, मैं एकदम रेडी हूँ। पापा, हम अपनी शादी की बात करने आए हैं। ओह, तुम्हारी शादी? तुमसे कौन शादी करेगा? हैं? 2 साल से तो इकट्ठे घूम रहे हो तुम। पापा, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बेटा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अंकल, हम आपसे डेट पूछने आए कि हम लोग कब शादी करें। ओ बेटा, डेट तुम बैंड वाले से लो, पंडित से लो, ऑर्केस्ट्रा वाले से लो। मुझसे क्या डेट मांग रहे हो? हैं? मैं तो आ ही जाऊंगा पार्टी में। अंकल, हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं। पापा, बी सीरियस। ओ बेटा, शादी भी कोई सीरियस चीज होती है, हैं? देखो, इसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया ही हुआ है, तो होटल से रोटी बनवा कर ले आया करेगा। तुमने MBA किया हुआ है, तो कोई अच्छी सी नौकरी तुम छांट ही लोगी। अरे कम से कम धोबी का हिसाब तो कर ही लोगी ना। और कोई मेजर पंगा मुझे तो नजर आता ही नहीं। कर लो, शादी कर लो तुम। पापा, 25 को अजय का बर्थडे है। हम लोग सोच रहे थे कि उस दिन एंगेजमेंट कर लेते हैं और 15 को शादी। हाँ, 15? यू मीन 15? नो भाई, 15 को तो मेरे को अपने दोस्त के साथ फिशिंग करने जाना है। पापा, आपके लिए फिशिंग जरूरी है, हमारी शादी। आप कैसे बात करते हैं? ओ बेटा, शादी तुम्हारे लिए जरूरी होगी, फिशिंग मेरे लिए जरूरी है। नहीं, बाय द वे, तुमने अपने डैड से NOC ले लिया है? अंकल, उन्हें मेरा हर फैसला मंजूर होता है। तो ठीक है, 25 को एंगेजमेंट और अगली 15 को शादी। फिशिंग कैंसिल। ओ पापा। तुमसे नहीं कोई प्यारा सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम। तुमसे नहीं कोई प्यारा सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम। तुम्हें देख कर कुछ न देखा गया, तुम्हें देख कर कुछ न देखा गया। तुमसे है हर एक नजारा सनम। तुमसे नहीं कोई प्यारा सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम। तुमसे नहीं कोई प्यारा सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम। सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम।
मुश्किल वही देख लो, हर लम्हा मेरे लब पे वो बात है, इश्क का देखा है हमने करम। तुमसे नहीं कोई प्यारा सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम। जिधर देखती हूँ उधर तो ही तो, हर तरफ अब तो आए नजर तो ही तो। अब देख क्या और तुझे देख के, मंजिल भी तू रहे गुजर तू ही तू, मुड़ मुड़ के देखे दोबारा सनम। तुमसे नहीं कोई प्यारा सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम। तुमसे नहीं कोई प्यारा सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम। तुम्हें देख कर कुछ न देखा गया, तुम्हें देख कर कुछ न देखा गया, तुमसे है हर एक नजारा सनम। तुमसे नहीं कोई प्यारा सनम, तेरे प्यार ने हमको मारा सनम। ला 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 ला। ये क्या छुपा रही हो रूपा? कुछ नहीं, क्या छुपा रही हूँ? और ये लाल कपड़े में क्या है? ये तो घर की भलाई के लिए है, कोई बम नहीं जैसे तुम इतना डर रही हो। रूपा ये क्या बकवास है? फेंको इसे घर से बाहर। अरे घर विश्वास से चलता है, जादू टोने से नहीं। जिसे तुम जादू टोना कह रही हो वो रक्षा है, स्वामी जी ने खुद सिद्ध करके दिया है। तुम ये साधु महात्मा के चक्कर कब छोड़ोगे? घर को क्या बना दिया है तुमने? ये सभी चक्कर उस दिन छूटेंगे जिस दिन तुम लोग पीछे से वार करना छोड़ दोगे। तुम और कम्मो मेरे लिए क्या क्या करते हो मुझे सब पता है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो रूपा? क्यों, सच्चाई सुनी नहीं जाती? मैं और मेरा आदमी जब भी इस घर के बाहर जाते हैं पीछे से तुम लोग कपड़े धोते हो ताकि हम लोग यहाँ वापस ना आ पाए। हम क्यों चाहेंगे कि तुम वापस ना आओ? तो फिर उस दिन जब मैं जा रही थी कम्मो मेरे सामने खाली ग्लास लेकर क्यों आई थी? तो उससे क्या हुआ? एक बात याद रखो, जब तक स्वामी जी का तावीज मेरे पास है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। ये तुम्हें क्या हो गया है रूपा? मेरी आंखें खुल गई हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मेरे लिए। मौसी, मौसी तुम कब आई? अरे शालू, तू कब आई बाजार से? क्यों, नहीं आना चाहिए था? मेरे रिश्तेदार तुम्हारी आंख का कांटा क्यों बने हुए हैं? चल शालू चल। हाँ आई अजू, क्या बात है बेटा? बैठो। तू कहाँ चला गया था बेटा? अरे वाह, चाची भी आ गई। एक फोन तो कर देता, कम से कम मुझे पता तो रहता तू कहाँ चला गया। शालू तू जरा सुन के आ वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। माँ, हाँ? परसों मेरा जन्मदिन है और परसों ही आपकी बेटी की सगाई भी। माँ, आप जल्दी से एक अच्छी सी एंगेजमेंट रिंग का बंदोबस्त कर दो। सुन माँ, अब कम्मो मेरी फ्रेंड ही नहीं बल्कि इस घर की बहू भी बनने जा रही है। हाँ बेटा, तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने एंगेजमेंट रिंग का बंदोबस्त कर रखा है। मौसी, अजय अपनी एंगेजमेंट की बातें कर रहा है कम्मो के साथ। शालू, ये शादी नहीं होनी चाहिए, इसे किसी भी तरह रोकना होगा। मगर कैसे रोकेंगे? एक तरकीब है, स्वामी जी ने कम्मो का कपड़ा मंगवाया है। पर अगर कम्मो ना आई तो? वो जरूर आएगी। उसका कोई कपड़ा या रुमाल, स्कार्फ
जो कुछ भी हाथ लगे उड़ा लेना। एक काम करती हूँ ना, उसका कोई कपड़ा पहनने के लिए मांग लूंगी, उसका एक टुकड़ा काट लेंगे। बहुत अच्छा। तभी तो इस घर की बहू बन सकती है। देखा कि चेहरा हम यार का रुकता है किसी फुसू प्यार का। हम लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए ये भी नहीं पूछ सकते कि जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है। बस अब तो यश और इसके पापा आ जाएं तो रस्म पूरी कर बस जी आने वाले होंगे, यश उनको लेने ही गया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आपने पंडित को नहीं बुलाया? हाँ जी क्या बात करती है, जब लड़का और लड़की राजी हैं तो पंडित तो क्या मैजिस्ट्रेट भी उन्हें शादी करने से नहीं रोक सकता। फिर भी हमें लड़की की जन्म पत्री दे दीजिए, मैं पंडित को दिखा लूंगी। वो जी उसकी जन्म पत्री तो मैंने बनवाई। हाँ मेरे माँ बाप ने मेरी जन्म पत्री जरूर बनवाई थी, अगर वो आपके किसी काम आ जाए तो वो आप ले जाइए। ये अजय की पूरी जिंदगी का सवाल है, अगर ग्रह न मिले तो क्या से क्या हो सकता है। छोड़ो ना रूपा, तुम भी क्या बात करती हो, ये खुशी का मौका है। कभी कभी थोड़ी देर की खुशी उम्र भर का दुख बन जाता है। हाँ उसी को शादी कहते हैं। लेकिन आप बच्चों को क्यों डरा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो हाँ किया है। हेलो चोपड़ा साहब, मैं यश बोल रहा हूँ। हाँ वो भाई साहब की फ्लाइट 3 घंटे लेट है। अच्छा आप तो आ रहे हैं ना? और मैं यहाँ ऑफिस में थोड़ा फंसा पड़ा हूँ, पुलिस वालों से घेरा पड़ा हूँ। आप वो एंगेजमेंट की रस्म जो है पूरी कर लीजिए ना। मेरा ख्याल हम लोग वक्त पे पहुँच नहीं पाएंगे, वो वहाँ है ना, बाकी सब लोग तो हैं ही ना। आप देख लीजिए ना जो कुछ भी है। ठीक है ओके, वो दोनों नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं वो भी आएंगे लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा। वो क्या है, कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं इंक्वायरी करने के लिए। पुलिस क्या इंक्वायरी कर रही है? ये लड़के की शादी है, इनाम शिनाम मांगने आए होंगे। पुलिस वालों को भी बहाना मिल जाता है पार्टी का। देखा, पड़ गया विघन। अब देखना क्या क्या होता है। सुन, तू ऊपर उसके कमरे में चली जा, उसका कोई भी कपड़ा ले आ, फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं चली गई तो शक पड़ जाएगा, आप भी चलिए ना। चल। अरे अरे आप कहाँ चल दी? अपनी बहू के कमरे में। पूछ तो लूं कि नीचे भी आएगी या शर्माती रहेगी। यहाँ क्या कर रहा है बेशरम, नीचे जा। अरे इतने उतावले क्यों बनते हो, अब तो जिंदगी भर साथ रहना है। चाची वैसे तुम अच्छे मूड में बहुत अच्छी लगती हो। आओ चाची। ब्यूटिशियन को नहीं बुलाया? इसे ब्यूटिशियन की क्या जरूरत है, इसका मेकअप तो भगवान ने करके भेजा है। चल कम्मो, तुझे आईलाइनर लगाती हूँ, आंखें बंद कर। शालू, आई शेडो भी लगाना, ड्रेस से मैच करता हो। ठीक है शालू, तुम इसे तैयार करो, मैं नीचे जा रही हूँ। मम्मी पापा तो आए नहीं, उनकी आशीर्वाद के बिना सगाई कैसे होगी? हो तो मेरे आशीर्वाद के बिना भी नहीं सकती बेटा। बट वी आर कंस्ट्रेंड टू ब्लेस यू, अदरवाइज सब कुछ तो तुमने पहले ही खुद ही तय कर रखा है। हाँ चलो चलो जल्दी करो, शाबाश। अरे मेरी रिंग कहाँ है? हा? बैग में होगी बेटा, कहाँ रखी थी तुमने? मैंने उसे स्कार्फ में बांधा था, स्कार्फ ही नहीं है। तो जाओ कमरे में जाकर देखो। मॉम अब ओ तू चिंता ना कर यार, तेरी एंगेजमेंट होगी। ये तो अपशकुन माना जाता है। मानते हैं ना जी, होता तो नहीं है ना। है? कम्मो को तो हम पहले से ही बहू मान चुके हैं रूपा, और ये तो सिर्फ एक रस्म है, और बाकी ऐसे वक्त पर इस तरह की दकियानूसी बातें करना अच्छा नहीं। पापा मैंने सारा रूम चेक कर लिया है, रिंग कहीं नहीं मिली। अरे चल छोड़ना है यार, अंगूठी तो पहनानी है ना, ये ले पहना दे। शाबाश शाबाश। ये वाह जी वाह वाह वाह। मुबारक हो भाई साहब। वाह कांग्रेचुलेशन। जी वाह, अंगूठी भी ले जा रहे हो, लड़की भी ले जा रहे हो, अपना घर बना रहे हो और चढ़ा भी रहे हो जी। मुबारक तो आपको होना चाहिए, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। और वो सब कुछ जो कहते हैं, ओए चलो पैर छू यार, आशीर्वाद दीजिए। शाबाश जीता रहा। लो जी लो, मुंह भाई मीठा साहब करो। शादी में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से कोई मुहूर्त निकलवा देखिए कर। जी, मैं तो पंडित वगैरह में बिलीव करता ही नहीं।
हाँ, जो आप तारीख फिक्स कर देगी ना, हमें मंजूर है। मुंह मीठा कीजिए आप। जी थैंक यू। ले भाई, तू भी खा। शाबाश, खिला उसको, चल। लो। अच्छा भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा जी, अब तो बस आना जाना लगा ही रहेगा। जी हाँ, जरूर। बेटा, इनको बाहर छोड़ कर आओ। जी नमस्ते। तो चुनना नहीं, समाजों की बातें तो सुनना नहीं, जी रे अजय, चाची और शालू के अलावा तो मेरे रूम में कोई आया ही नहीं। अरे बाबा, हो सकता है किसी नौकर ने चुरा लिया हो। अगर उसे चोरी ही करनी थी तो वो पैसे चुराता, एंगेजमेंट रिंग क्यों चुराता? और वैसे भी उसे क्या पता कि स्कार्फ में एंगेजमेंट रिंग है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने हमारे घर में लाखों रुपए देखे अजय। लेकिन चाची ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तो चाहती है ना कि तुम्हारी मेरी शादी ना हो। अच्छा, एक रिंग खो जाने से शादी कैंसिल हो जाती है? पता नहीं क्या जादू टोना करती रहती है तुम्हारी चाची। यार पंखा चलाओ, बहुत गर्मी हो रही है। क्या हुआ कम्मू? क्या हुआ कम्मू? अजय, इससे मुझे शॉक लगा है। अरे बाबा, कोई वायर शॉर्ट हो गई होगी। तुम्हें करंट तो नहीं लगा? नहीं अजय, ये कोई वायर शॉर्ट नहीं हुआ है। ये जरूर तुम्हारी चाची ने फिर से मुझ पर कोई जादू टोना किया है। आर यू मैड? तुम कैसी बातें कर रही हो? अजय, तुम समझते क्यों नहीं? इन सब बातों का असर होता है। लेकिन तुम कब से विश्वास करने लगी इन सब बातों पे? कमो, क्या बात है कमो? चिल्ला क्यों नहीं थी? अरे अंकल, स्विच बोर्ड की वो वायर शॉर्ट हो गई और ये पंखा चलाने जा रही थी, ऐसी घबरा गई और अब ये कह रही है कि तुम्हारी चाची ने कोई काला जादू टोना किया है। काला जादू टोना? ये तो इलेक्ट्रिक जादू टोना हो गया। और वैसे भी इसकी चाची के करंट मारने के दिन गए। पापा, आप मेरी बात हंसी में मत डालो। चलो तो फिर सीरियसली टाल देता हूँ। बेटा, अगर जादू टोने में असर होता तो इसकी चाची को फोन करके बोला कि मुझ पर जादू टोना ट्राई करे। ओपन चैलेंज देता हूँ। और ये सब बेकार की बातें होती हैं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अजय, अजय, कम्मू, अजय उठो। कम्मू, कम्मू आजा मेरी बाहों में। आई लव यू अजय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चाय लेकर आई थी। आई से गेट आउट। अजय, ये क्या किया तूने? शादी से पहले ये सब अच्छा लगता है क्या? चाची, आप क्या कह रही हैं? वही जो अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम शालू से शादी करना चाहते हो तो कर लो, मगर आज के बाद इसके साथ जबरदस्ती मत करना। चाची, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं बकवास कर रही हूँ? और जो तू बिस्तर में कर रहा था वो क्या था? चाची, आपको शर्म आनी चाहिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए। आने दे तेरे चाचू को। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। अरे हरिया, वो अपने पास एक ड्राइवर होता था ना, हरिराम। हाँ, वो कैलाश का लड़का। हाँ वही। जो आजकल फरार है। और यश बाबू ने उसकी जमानत दी थी एक्सीडेंट वाले केस में। उससे क्या होगा? क्या होगा? अरे बुड़बक, मुझे कानून सिखाने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि कानून क्या होता है और वो कैसे काटता है। पुलिस स्टेशन फोन कर दूंगा कि यश बाबू को मालूम है कि हरिराम कहाँ है, फिर देख तमाशा। ये सब कैसे हो गया यश?
मेरी ईमानदारी के माथे पर यह इल्जाम है कि मैंने ये अच्छाई क्यों की। कौन था ये हरिराम? मेरा ड्राइवर, और रादर मेरी कंपनी का ड्राइवर। कोई आदमी आ गया उसकी गाड़ी के नीचे, मैंने उसकी बेल करवा दी सिर्फ उसके बच्चों पे तरस खा के। तो फिर क्या, एक दिन मुझे पता चला वो सुबह से शराब पीने लगता है, फिर गाड़ी चलाता है, मैंने उसको काम से निकाल दिया। फिर उसकी जमानत? बस यही कहीं गलती कर दी मैंने पेपर में नोटिफाई भी करवाया था कि आज के बाद मेरा या मेरी कंपनी का इस आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये अचानक बात कैसे उभरी? आई डोंट नो, पुलिस को किसी केस में उसकी तलाश है और कोर्ट में यह दर्ज है कि मैंने उसकी बेल कराई है। तुमने किस न्यूज़पेपर में उसे नोटिफाई किया था? आई डोंट नो, किसी नेशनल न्यूज़पेपर में, मुझे याद नहीं है। कब? शायद मार्च अप्रैल में। यानी कि 8-9 महीने पहले? अगर वो कमबख्त पेपर्स मुझे मिल जाएं, मुझे थोड़ी हेल्प हो सकती, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो पेपर्स मैंने कहाँ रखे हैं। यश, याद करो, तुमने वो पेपर्स कहाँ रखे थे? प्लीज याद करो। जहां भी रखे हैं, लेकिन मैंने बड़ी संभाल के रखे हैं वो। तुम अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखते हो? याद करो। ऑफिस की अलमारी में या घर के सेफ में। तुमने वहां देखा था? देख लिया, ऑफिस में नहीं है, और वो घर के सेफ की चाबी वो कमबख्त रूपा देती नहीं, उसका इससे कुछ सारोकार नहीं, उसे पता भी नहीं इस बात का। फिर भी डोंट वरी यश, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू लाइक दिस। पुलिस ये कहती है कि हमने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया है, हमने तुम्हें डिटेन किया है। डिटेन कब तक? जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। तुम चिंता मत करो यश, आई विल टेक यू आउट ऑफ दिस, आई विल बेल यू आउट। चिंता मत करो, ट्रस्ट मी। आइए, आज आप यहाँ पर कैसे? हाँ, मिस्टर यश जी ने एक न्यूज़पेपर में नोटिफाई किया था कि उनका और उनकी कंपनी का कोई मिस्टर हरिराम से कोई लेना देना नहीं है, और वो न्यूज़पेपर सेफ में पड़े हैं और वो मैं लेने आई हूँ। देखिए, सेफ की चाबी तो रूपा के पास में है और वो ऊपर वाले कमरे में है। आप यहाँ? मिस्टर यश जी ने एक जरूरी न्यूज़पेपर रखा है सेफ में और वो मैं लेने आई हूँ। जरूरी न्यूज़पेपर सेफ में आप लेने आई हैं? जी, वो न्यूज़पेपर मुझे अभी चाहिए। क्यों? अरे देख लो ना रूपा, वो न्यूज़पेपर मिल जाएगा तो यश जेल से छूट सकता है। शनिवार को आप ये काले कपड़े पहनकर क्यों आई हैं? काला कपड़ा? हाँ? मुझे वो पेपर्स चाहिए, मुझे सेफ की चाबी अभी दीजिए। सेफ की चाबी? सेफ की चाबी? हाँ। ये क्यों रखा तुमने? ये पर्स मेरा है, आप क्यों इतनी घबरा रही हैं? नहीं, यहाँ कुछ मत रखो, ले लो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें वापस जाना है ना, तो जूते का मुंह घर के बाहर की तरफ होना चाहिए। उनके सारे पेपर्स यहाँ पड़े हैं ना? ये तुमने उनके क्या लगा रखी है? नाम नहीं ले सकती? अच्छा बाबा, यश के पेपर्स। यश तुम्हारा अपना है क्या? मिस्टर यश ठाकुर कहो। मेरा मतलब वही था। तुम्हारा शनिवार को यहाँ आने का क्या मतलब है? ये रुमाल उठाओ। अब क्या हुआ? इसे वापस पर्स में रखो। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ठीक है, जाओ फिर। और एक बात याद रखना, ये मेरा घर है, यहाँ आने से पहले फोन करके आना। पानी पियोगे यश? नहीं बस, थैंक यू भाभी।
यश, अब आगे किसी की जमानत मत देना। ये बैठे बिठाए किस चक्कर में पड़ गए तुम? वो सुना है ना भाभी जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस यही बात है, गलती होनी होती है तो दिमाग काम नहीं करता। शांति डॉली की भागदौड़ और वकील की वजह से आज यश घर में है, वरना जब तक अदालत नहीं खुलती कुछ भी हो सकता था। आज तो शुक्रवार है, आज इन्होंने घर आना ही था। बंधन तो दूसरे पहरे कट गया था। लो, माथे पर इस भभूत को लगा लो। बस बस बस, मैं बहुत थका हूँ, तुम जाओ मैं ठीक। जिस रक्षा की वजह से तुम बच गए हो उसी का अपमान कर रहे हो। बहू, ये क्या लगा रखा है? किन चक्करों में पड़ी हुई हो तुम? हाँ, आप तो हमारा सर्वनाश चाहते हैं। आपको ये बातें क्यों पसंद है? जस्ट शट अप। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुमको? यही सिखाया तुम्हारे बाबा ने? जाओ विभूति लेके जाओ, उन कैदियों को लगाओ, जेल से छुड़ा के दिखाओ उनको। है ताकत तुम्हारी विभूति में? जाओ अंदर जाओ। I'm sorry भैया। It's okay, it's okay. बैठो बैठो। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मेरा पति घर आ गया है। ये तो होना ही था। हमने भैरव को स्वयं भेजा था और आज्ञा दी थी कि तुम्हारे पति के सारे बंधन काट दे। स्वामी जी, आप कुछ ऐसा कीजिए जो वो शराब पीना छोड़ दे। घबराने की कोई बात नहीं। तंत्र विद्या में 5 मम होते हैं: मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन और मूर्ता। इनसे वीर साधना की प्राप्ति होती है। तुम्हारा पति जो अनजाने में मदिरा का सेवन कर रहा है उसके लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन स्वामी जी, वो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उसे रिझाओ, कामदेव की उपासना करो, वो तुमसे संभोग करने के लिए लालायित हो जाएगा। कामदेव की पूजा कैसे करते हैं? अगले शुक्रवार को अमावस है। कामदेव की उपासना उसी दिन होती है। कई स्त्रियां इसका लाभ उठा चुकी हैं। हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें एक कन्या को भी लाना होगा। उसे भैरवी बनाकर तुम्हें लाभ पहुंचाया जा सकता है। ठीक है स्वामी जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। शराब पीना नहीं छोड़ो मैं। कम से कम मंगलवार को मत पिया करें। जाओ ना, जाके सो जाओ ना। और सोने से पहले अपने वो स्वामी को टेलीफोन करके पूछ लेना सोने का टाइम ठीक है। यही बात करनी थी ना? मैं अजय के बारे में बात करना चाहती हूँ, उसकी शादी के बारे में। कर रहा है ना वो शादी कम्मों के साथ। आपको क्या तकलीफ है? कम्मों के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती है। आप जानते हैं, हॉरोस्कोप में लिखा है कि वो लड़की नहीं है, डायन है। चाहती क्या आप? अजय की शादी शालू से होनी चाहिए। नामुमकिन। नामुमकिन मतलब? आप जानते हैं अजय शालू को कितना चाहता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा आपने अपनी आंखों से? उसको चाहते हुए? प्यार करते हुए। शालू अजय के कमरे में गई थी और अजय ने उसे जबरदस्ती। Shut up! Hold your tongue! जानते हो तुम क्या बोल रही हो? अज्जू को मैं अच्छी तरह जानता हूं, उसकी राग राग से वाकिफ हूं मैं। वो ऐसा नहीं कर सकता। सुना आपने? तो मैं भी देखती हूँ कम्मो इस घर में कैसे आती है। कम्मो को अगर तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। I'll be the first person to chuck you out of this house. Understand? Out of here! तुम्हें क्या पता, उसने तुमको उल्लू के बाल खिला रखे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जवान, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन कम्मू को क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था कि इस बात का जवाब तुम्हारे पास होगा।
नहीं, कह रही थी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बहाने हैं यार। एक्चुअली जिस दौर से तुम दोनों गुजर रहे हो ना, ये शादी और एंगेजमेंट के बीच का पीरियड, ये बहुत ही खूबसूरत समय होता है। इसमें तबीयतें अक्सर खराब ही रहती हैं। जाओ मिल लो। क्या हुआ कमू? अजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। क्यों, कोई खास बात? पता नहीं अजय, क्यों अजीब सी एक घबराहट हो रही है। मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अरे बाबा, तुम सोचती बहुत हो। नहीं अजय, ऐसी बात नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे खिलाफ कोई कुछ कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ? क्या मतलब? अजय, मुझे तुम्हारी चाची से बहुत डर लगता है। ओह शिट! चाची? मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अरे बाबा, वो तो क्रैक है, उसके चक्कर में पड़ोगी तो टेंशन हो जाएगी। अजय, वो बात नहीं है। बात क्या है मैं बताता हूँ। देखो, हमारी शादी होने वाली है, और जब भी किसी इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा दिन आने वाला होता है ना, जैसे लॉटरी जीतना या फिर उसके कॉलेज के रिजल्ट्स आ रहे हो, तो उसके एंटिसिपेशन से उसके थोड़ी घबराहट तो होने लगती है। अब तुम उसे शक का या डर का जामा पहना दो तो बेचैनी तो होगी ना। ऐसी बात नहीं है अजय। उठो, कहीं घूम के आते हैं। मुझे नहीं जाना। देखो, अपना अकेलापन अवॉइड करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो उठो, कम चलो। प्रणाम। आओ रूपा, कैसे आना हुआ? आपने कहा था स्वामी जी अमावस को आने के लिए। अच्छा अच्छा, आज अमावस्या है। कामदेव की उपासना के लिए आई हो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिसका जाप आवश्यक है रूपा। ठीक है स्वामी जी, ये शालू है। तुम भी उपासना के लिए आई हो? हाँ जी। कम्मो, हमारे घर में रिवाज है कि जब बहू घर आती है तो गाना सुनाती है। वैसे तो शादी के बाद सुनाती है, लेकिन हम लोग काम पेंडिंग क्यों रखें? आप आज ही सुना दीजिए। घर की बहू तो बनी चुकी है। भाई, पूरी तरह से बहू तो ये तब बनेगी जब हम इसकी डोली घर लेकर आएंगे। बस अभी ठीक है, 50% सुना दें, आधा ही सुना दें। बात में दम है। आधा गाना क्यों, पूरा कैसेट ही सुना देती हूँ। सिर्फ डे की तो ऑन करना है। इस बात में दम है। पूरा दम है। कायस्थ परिवारों का तो ये रिवाज है कि नई बहू डांस करके दिखाती है। हाँ, और कईयों में तो सासू माँ को झाड़ू से पीटती भी है। लेकिन अंकल, ये कौन सी जाति में होता है? ये बता दिया तो अभी से अज्जू की माँ हेलमेट पहन लेगी। मैं इन सब रिवाजों को नहीं मानती। सबसे अच्छा रिवाज तो ये है कि सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहे और घर से हमेशा हंसने की आवाजें आती रहे। वाह, क्या बात है। ये तू नहीं, तेरे डैडी बोल रहे हैं हैरी। ये शिक्षा तुझे तेरे पिताजी ने दी होगी ना हैरी? हाँ, वो आदमी जिंदगी को समझ चुका है, उसने जिंदगी को छू के देखा है। हाँ, छूने की बहुत आदत है उसे। आज फैसला होकर ही रहेगा। बैठ यहाँ पर। फैसला? कैसा फैसला? आप सब देखो, इस फूल जैसी बच्ची की हालत क्या हो गई है, और इसका जिम्मेदार कौन है? अजय। अजय? बहू, मैं कुछ समझा नहीं। किसी लड़की की इज्जत से खेलकर आपका लाडला शादी रचा नहीं सकता। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? पूछिए अपने बेटे से, वो क्या कर रहा था उस दिन जब मैं अचानक इसके कमरे में गई थी। क्या कर रहा था मैं? हाँ? बताओ ना। अजय, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। कमो प्लीज, कमो मेरी बात सुनो। अब बोल चाची, क्या कर रहा था मैं? कर मैं नहीं, कर ये रही थी। जब मैंने उसको अपने कमरे में बुलाया था, मैंने उसको बोला था मेरे बिस्तर में घुसने के लिए। अच्छा, मेरी आंख खुल गई और इसे मैंने अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। शर्म आना चाहिए आपकी भांजी को। खबरदार, मेरी भांजी पर झूठा इल्जाम लगाया तो। मैं ना इन्हें कुछ कहना चाहता हूँ ना आपको। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस घर में इंसानों से ज्यादा इल्जाम रहते हो, उस घर में मैं नहीं रह सकता। गुड बाय। अजय, देखो बेटे, जिंदगी के अहम फैसले जज्बात से नहीं, ठंडे दिमाग ही से किए जाते हैं। तुम हमारी अपनी औलाद हो, हमारा अपना खून हो। बेटे, हमारा क्या कसूर है जो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो?
आपका कसूर? चाची कुछ भी बोलती रहती है और आप सुनते रहते हो। वजह? बेटे वो लिहाज भी है और जिम्मेदारी भी। अजय तुम मेरे बेटे हो तो यश मेरा छोटा भाई है, उसका परिवार मेरा परिवार है। और बेटे, जिंदगी की जिस ऊंचाई से तुमने ये सवाल किया है उसकी अभी तक तुम 1/4 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाए हो। तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। ठहरो जो, रूपा तुम शालू को उसके घर अभी इमीडिएटली भेजोगी, दैट्स इट। इस हालत में? किस हालत में? शांति, रूपा को यह याद दिला दो कि हमारे उसके बीच जो रिश्ता है उसके बीच में तहजीब की दीवार भी है। मैं भी इंसान हूं, उससे में मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जिससे रिश्ते टूट जाया करते हैं। अगर बात बढ़कर हर शख्स की खुदी पर पहुंच चुकी है तो मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। आज इंसान सिर्फ 2 ही सूरतों में अकेले रहना चाहता है। सूरत नंबर 1, जब उसे इश्क हो जाए, बेतहाशा इश्क, और उसकी महबूबा थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो जाए। सूरत नंबर 2, जब उसका दिल टूट जाए। आपने क्यों अज्ञातवास लिया है? आप क्यों अकेले बैठी हैं? आप इस वक्त? जी इस वक्त। और मैं? कुछ हालात इंसान को तहसीब भुला देते हैं। वाकई सच कहा आपने। कुछ हालात इंसान को तहजीब भुला देते हैं। अब देखिए ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह, बिन मौसम बरसात की तरह, बिना अपॉइंटमेंट के मैं यूं ही चला। देखिए ना इस वक्त कुछ बातें ऐसी होती है ना यश जी, जिसे कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या आदमी बर्दाश्त कर सकता है? बात आदमी और औरत की नहीं है कम्मो जी, बात कमबख्त दिल की है, दिल की। मुझसे बेहतर दिल को कौन जान सकता कम्मो, आप अच्छी तरह जानती हैं। वो कहते हैं ना, गाहे गाहे इसे पढ़ा करें, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। दिल नादान होता है, दिल बेमुरव्वत होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास करके क्या मिला? क्या मिला? अज्जू का प्यार नहीं मिला आपको? और वो सब बातें? वो मिलती हैं प्यार के साथ ऑन द हाउस। हर इश्क करने वाले को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं वो। यही तो आपका रियल टेस्ट है भाई। यानी आप सब कुछ जानते हैं? जी हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और रचने वाली कोई और नहीं, वो चाची की बच्ची है। फिर आपने चाची से कुछ बात नहीं की?
कमो जिसकी अक्ल में खिड़कियों की जगह आईने लगे हों, उसे खुद के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आई एम सॉरी यश जी, लीव मी अलोन। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज। पूछ सकता हूँ क्यों? शायद खुद से मिलना चाहती हूँ। सबसे मिलने के बाद इंसान जब खुद से मिलता है तभी वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। वाह वाह, क्या ख्याल है। ये सिर्फ एक प्यार करने वाला ही कह सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन तब अराइज होती जब आदमी को किसी पे विश्वास ही ना हो, सब पे विश्वास उठ गया हो। यू डोंट ट्रस्ट मी? मुझ पे भरोसा नहीं है आपको? ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बस फिनिश, मैटर एंड्स, फुल स्टॉप, कुट्टी खत्म। शाम को आप आ रही हैं? कहिए हाँ। जी आऊंगी। ऐसे नहीं चलेगा। मेरी तरफ देख के कई आंखों में आंखें डाल के मैन टू मैन आ रही हैं। आऊंगी। That's like my कमो। चलिए आइए, आपके डैड को हाय बोलता हुए चलता हूं। So baby, that's a deal. कमो जी आज के यश चोपड़ा साहब कैसे हैं आप? अरे यार, सगाई तो पिछले हफ्ते थी ना, लड्डू तो कब के खत्म हो चुके हैं। इतनी लेट आते तो मैंने किसी को नहीं देखा। बात दरअसल ये है चोपड़ा साहब कि आज हमने सोचा कि चलिए चोपड़ा साहब के दर्शन कर लिए जाएं, तो हम आ गए। ऐसे तो कोई भी नहीं आता। कुछ चाय वाय पिलाइए? नहीं बनाती हूँ। किसे? चाय को। और किसे? पापा आप भी ना तो बनाओ। चाय ही बनाना, बेवकूफ ना बनाना। नमस्ते। क्या है यार कि सगाई के एक हफ्ते बाद कोई ससुराल से आ जाए ना, टेंशन होने लगती है। मतलब कुछ गड़बड़ है या फिर कोई डिमांड है क्या? आप शर्मिंदा कर रहे हैं। कामयाब का हो पा रहा हूँ यार। होंगे भी नहीं। हेलो यश ठाकुर जी। How are you? I'm fine. अजय कहाँ है? काश कि हमसे भी कोई मिलने आता कभी। यश जी, मैं आप सबसे मिलने आई हूँ। हाँ, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मैं बुला देता हूँ। आजू। हाँ चाचू। अरे भाई, आपसे कोई मिलने आया है, बहुत ही स्पेशल। ये अजय भी ना मुझे इतनी जल्दी बुलाकर खुद अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। मुझे तो डर है कि कहीं फेशियल ना कर रहा हो। फेशियल तो ठीक है, मुझे डर है कहीं वैक्सिंग करने ना लग गया हो, तो ज्यादा टाइम लग गया। तुम फिर यहाँ आई हो? आपसे मिलने नहीं आई हैं, अज्जू से मिलने आई हैं। अरे वाह चाची, ये सब किस खुशी में? मैंने 1 मिनट के लिए रक्षा क्या हटा दिए और ये इस घर में फिर? चाची, कम्मो इस घर की होने वाली बहू है। आपको इस तरह इसके लिए अनाप शनाप पकने की जरूरत नहीं है। सुना आपने? तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? ये लड़की इस घर का तिनका तिनका बिखेर देगी और मैं तो पागल हो जाऊंगी। पागल हो नहीं जाऊंगी, पागल हैं आप। You're mad, you're completely out of your mind, you're sick। और पूरे परिवार को पागल कर देंगे आप, एक देख लेना। घिन आती तुम्हारी हरकतें देख के, मुझे दम घुटने लगा मेरा। ये क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। स्वामी जी, मुझे उन डायनों से बचा लीजिए, वो मुझे मार देंगी। हमने तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था कर ली है रूपा कि तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और आज हम कामदेव की उपासना करेंगे। आओ, तिलक लगाओ। चरणामृत।
जब दिया बुझेगा मेरे शरीर में कामदेव का प्रवेश होगा। मैं इंसान नहीं स्वयं कामदेव बन जाऊंगा। तुम्हें जिस भी पुरुष की इच्छा हो उसका सानिध्य प्राप्त होगा तुम्हें। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। अरे इतनी भी जरूरी बात नहीं थी जो तुम्हें बताता। इसका मतलब है या तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर अपने आप पर। तुम इस बात को इतना तूल क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? पहले था अजय, लेकिन अब नहीं है। और वैसे भी इसमें तुम्हारी क्या कमी? क्योंकि सारे लड़के तुम बात को समझने की कोशिश करो। समझ कर ही तो बोल रही हूँ। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी आदतें आज ही पता चल गई, वरना मुझे सारी उम्र रोना पड़ता। कमो कमो प्लीज। हाय बेबी, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या हुआ? खुशखबरी और मेरे लिए। अब तो इस दिल को किसी खुशखबरी का इंतजार ही नहीं है डॉली। ओह कम ऑन बेबी, चीयर अप। वो जो हमारी कंसाइनमेंट थी ना, उसकी पेमेंट रिलीज हो चुकी है। इतनी खुशखबरी है, कम ऑन चीयर अप। रियली? अरे इतनी खुशखबरी है, प्लीज। पेमेंट हमारे हाथ में आ चुकी है। ओके मैं घर जाती हूँ, वहाँ जाकर हम बातें करेंगे। तुम्हारे हो ना बेबी? कम ऑन, इट्स गुड न्यूज। ओके ओके, आई विल सी यू एट होम। ओके। अब एक के बाद एक अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। ये सब इसलिए हो रहा है कि वो चुड़ैल यहाँ से चली गई है। यशी गुड मॉर्निंग। वर्मा साहब कैसे हैं आप? फाइन सर। बड़े दिनों बाद। तशरीफ रखिए, बैठिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। यश जी, पिछले साल 98 में आपकी फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसका क्लेम पास हो गया है। मैंने सोचा ये खुशखबरी खुद आकर मैं आपको दे दूं। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सच बताऊं, मैंने तो इस क्लेम की उम्मीद ही छोड़ दी थी। यश जी ऐसी बात नहीं है। इंश्योरेंस वालों का एक प्रोसीजर होता है, जब तक सारी रिपोर्ट ना आ जाए बोर्ड कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। अब आपका 3 लाख रुपए का चेक रेडी है, आप ऑफिस। आज मध्यरात्रि से तुम्हारा शुभ समय आरंभ होता है रूपा। रात 12:10 के पश्चात तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। उसके लिए मुझे कुछ करना होगा? हाँ, तुम्हें करना होगा। तुम्हें अपने पति को रिझाना होगा। आज रात उसके साथ संभोग करना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो घर ही नहीं आए तो? वो आएगा, जरूर आएगा। तुमने कामदेव की उपासना की है, तुम्हारे नेत्रों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज रात अगर तुम उसके साथ संभोग करने में सफल हो गई ना रूपा, तो अत्यंत ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाएगा स्वामी जी। हमारी समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं रूपा। जाओ और अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त करो।
अगर बैंक वालों ने तुम्हें डेडलाइन दी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर बैंक वालों ने मुझे डेडलाइन दी होती तो मैं आपको जरूर बताता भैया, लेकिन डेडलाइन मेरी तकदीर ने दे दी मुझे। देखो यश, आदमी 100 बार गिरकर उठ सकता है, बशर्ते कि वो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार किसी और को ना ठहराए, तो उसे कोई हरा नहीं सकता। फैक्ट्री आज बंद हुई है तो दोबारा खुल भी सकती है। और ये मत भूलो कि यश ने फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री ने यश को नहीं बनाया है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना भैया, लेकिन एक बात बताऊं आपको भैया, इस सोसाइटी में, इस समाज में इंसान की पहचान, उसकी औकात, उसका ज़र्फ, इस सब का मापदंड सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है वो मापदंड, उसका बैंक बैलेंस। उसके बिना इंसान जीरो है। नहीं यश, नहीं। जो लोग अपनी इज्जत, अपनी कोशिशों की इज्जत करना जानते हैं, उन्हें समाज, सोसाइटी, दुनिया या बैंक बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। वो उसके मोहताज नहीं है, वो दोबारा बना सकते हैं। यही तो कर रहा हूं मैं भैया, और क्या कर रहा हूं? पूरी जिंदगी कोशिश ही तो करता आया हूं मैं। यही तो चीज की है मैंने, और जब भी मैंने कोशिश की मुझे लगा ये रही मंजिल, लेकिन मंजिल मेरे हाथ से यूं मृत्युशा की तरफ फिसल के निकल जाती है, और हाथ में मेरे क्या आता है? नाकामी, सिर्फ नाकामी। नाकामी या कामयाबी इंसान के इख्तियार में नहीं है, लेकिन कोशिश करना इंसान के इख्तियार में है। मैं टूट चुका हूं भैया। तुम अपनी ये आखिरी कोशिश जारी रखो यश, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। फैक्ट्री सील हो गई ना, वो तो होना ही था। अब देखना आगे आगे क्या होता है। भीख ना मांगनी पड़े तो कहना। बहू, ऐसे नाजुक वक्त में इंसान को अपने जीवन साथी से हमदर्दी की जरूरत होती है, तानों की नहीं। हमदर्दी आप लोगों से? मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ कि उस डायन को इस घर में नहीं घुसने दो। बहू, वो मेरी है, मेरी, यश की नहीं। अगर वो डायन होती तो मेरी फैक्ट्री में आग लगती। अगर आज के बाद कम्मो इस घर में कदम रखेगी तो मैं उसे इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। हम लोग भाई साहब के घर में रह रहे हैं, भाई साहब हमारे घर में नहीं। सुना आपने? यश, गुस्सा मत करो, बहू को प्यार से समझाओ, समझ जाएगी। कोई इलाज नहीं है तुम्हारा, ला इलाज हो तुम। तो निकाल दो मुझे इस घर से, और कर भी क्या सकते हैं आप? तुम्हें नहीं, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के अभी, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बर्दाश्त तुम नहीं करते हो, बर्दाश्त मैं करती हूँ। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और तलाक के पेपर्स भेजता हूँ, साइन करके दे देना मुझे। खबरदार यश, इस सुहागन के सिंदूर का अपमान मत करना। ये मेरा है, सिर्फ मेरा है। You went to my church! तुम यीशु की तरह मुझे सूली पर नहीं लटका सकती। हाँ, देखती हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। अब तू कैसे बचेगी कमीनी? कम्मो, तू अपने पसंद की साड़ियाँ चुन ले, क्योंकि पहननी तो तुझे ही है ना। आंटी जी, मुझे तो ये 2 साड़ियाँ बहुत पसंद है, बाकी आप पसंद कर लीजिए, क्योंकि मुझे साड़ियों का इतना आइडिया नहीं है। माँ, ये कितनी अच्छी है ना, कम्मो तुम ये क्यों नहीं ले लेती? अरे तुम दोनों को जो पसंद हो वो ही हम सबको पसंद है। अगले मास की शुक्ल पक्ष की 5 तारीख को शुभ घड़ी का मुहूर्त है। अगले महीने की 5 तारीख?
इतनी जल्दी? अरे इसमें जल्दी काहे की है बेटा, हमसे तो अब एक दिन भी नहीं गुजरता। मेरा बस चले तो कम्मों को लाल जोड़ा पहनाकर अभी घर में ले आऊं। ये सब क्या फैला रखा है यहाँ पर? आओ रूपा, कम्मों के लिए बरी पसंद कर रहे थे। ओह, इस डाइन की वरी बन रही है। मैं इस शादी को नहीं होने दूंगी। चाची तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं ठीक करती हूँ सबका दिमाग। मैं इस शादी को नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। चाची क्या पागल हो गई तुम? मॉम रोके ना इसे। क्या कर रही हो? देखो चाची, देखो मैं क्या कर रही हूँ। अजय ये तो सच्ची साड़ियाँ जला देगी। मॉम शी इज टोटली मैड। हे राम, हे राम। चाची, चाची रुको चाची। अरे पागल हो गई क्या चाची? नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं होने। रूपा, ये क्या किया तुमने? अरे शगुन की चीजों को ही आग लगा दी। अरे मेरी बेटी की खुशी क्या तुमसे देखी नहीं जाती? मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। अरे आग तो तूने पहले से ही घर में लगा रखी है, अब हम सबको भी जला डाल। हद हो गई यार, अगर शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। कमो, मम्मी या इस घर में चाची रहेगी या मैं? खबरदार, तूने घर से बाहर कदम निकाला तो क्या घुट घुट के मरता रहूं यहाँ? अज्जू, अगर तूने बाहर कदम निकाला तो तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझे तुम? क्या रिश्ते बचाने के लिए मैं बार बार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहूं? जिसकी गलती है उसे तो कोई कुछ कहता नहीं, सब मुझे ही डांटते रहते हैं। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकता। चलो कमो। अजय, अज्जू, अज्जू। दोनों की एज का प्रूफ? ये हमारे सर्टिफिकेट की कॉपीज जी, और ये हम दोनों के जॉइंट लेटर फॉर मैरिज। अच्छा, आप दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं? और ठहर जा भरावा, और नहीं जी इसमें हमारी मर्जी भी है। चाचू आप व्हाट अ सरप्राइज! आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? और लो जी, बरातियों को नहीं पता होगा कि दूल्हा का है तो और किसे पता होगा? अरे भाई पहले शादी तो कर लीजिए। ये लीजिए, अभी कर लेते यहाँ हैं। पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अल्लाह ये लाइए, यहाँ सब करो, हाँ सब करो, हाँ सब करो। अच्छा अच्छा, ये लो अपने शुभ हाथों से। और यहाँ पर दुल्हन के हस्ताक्षर। कमो जी जरा, हाँ हाय, क्या ऑटोग्राफ है? यहाँ अब हमारा भी। ये वेल डन चाचू, थैंक्स। अब हार की रस्म। वैसे तो पहले लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन इस बार आप फर्स्ट पहनाएंगे। नो प्रॉब्लम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद ओम श्री पेड़ाय नमः। ये एक आपका, ये एक आपका, और एक ये हमारा। चलिए चीयर्स कीजिए। ये चीयर्स। बाकी आपका। अरे चलिए हनीमून मनाते हैं। अरे चलिए चाचू, ये हो गया भाई। रुक जाइए चाचू। ओ जी मुझे नहीं पता चलता तो और किसे पता चलता? लीजिए। Congratulations. Wish you all the best. मुझे भी। लो। वाह, तो दैट्स कंफर्म। तो ये हुए मियाँ बीवी। चलिए कम्मों का बैग उठाइए, पति होने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए भाई। अबे आशीर्वाद तो लो। आयुष्मान भव, पुत्रवती भव, दूधो नहा पूतों पर, तुम्हारे बच्चे जिए, तुम्हारा खून पिए। ए बाईची, हो गए ना शुरू? अरे भैया आज आपको लाइसेंस मिल गया, आप खुलेआम कुछ भी बोल सकती हैं। Dinner is on me tonight. उस पिशाचिनी की इतनी हिम्मत कि उसने हमें ललकारा। असल में हुआ यह है कि हमने जो अनुष्ठान तुम्हारे लाभ के लिए किया था उसका फायदा डॉली को हुआ है, क्योंकि तुम्हारा पति उसके साथ संभोग कर रहा है। इससे डॉली की सारी समस्या दूर हो गई, तुम वैसी की वैसी रही। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? योगी सब कुछ कर सकता है। अभी तो बहुत से अस्त्र बाकी है। आज हम तुम्हें एक ऐसा अस्त्र देंगे रूपा, जो दुश्मन के मृत शरीर के साथ वापस आता है। ये कफन है, इसे डॉली के गले में बांध देना और 25 बार ये मंत्र दोहराना। महाकाली महायोनी मुंड भूतनी। डॉली के शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। जाओ विजय करो। आई एम सो हैप्पी टुडे। अगर हम लोग ऐसे ही पहले मिल गए होते तो, मेरा मतलब है इंसान अगर ऐसे लोगों के साथ रहे जिन्हें वो प्यार करता हो, तो वक्त इतना धीरे धीरे न कटे।
और उसे अपने गुजरे हुए वक्त की थकावट भी ना महसूस हो। इंसान अपनी मर्जी से लोगों को कहाँ चुन पाता है इस दुनिया में? इसकी सबसे बड़ी वजह है समाज, आपका समाज, जिसे मैं नहीं मानता। नहीं मानते हैं, इसलिए तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये समाज मिलाने के लिए होता है या तोड़ने के लिए? अरे समाज तो पंगा लेने के लिए होता है। यार चलो कुछ खाते हैं, क्योंकि मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। लोग खाने के वक्त पीते हैं और पीने के वक्त खाते हैं। तुम अजीब हो यश, हर वक्त पीते रहते हो तुम। अरे भाई छोड़ देता हूँ पीना। अभी वैसे भी पीने का कोई मकसद तो रहा नहीं। आई डोंट हैव एनी टेंशन। तो फिर मैं पैग लगाना छोड़िए, अभी आपकी शादी हो गई है। ये 4 इंच के कपड़े पहनना छोड़कर आप साड़ी पहनना शुरू करेंगी, सुना आपने? यश जी, मेरी शादी अभी इतनी लंबी नहीं खिंची है कि कपड़े पैरों तक आ जाए। चाचू, मैं सोच रहा हूँ अगर आपकी शादी रूपा चाची के बजाय इनसे हो जाती तो मैं भी इनको 4-4 इंच के कपड़ों में देखता। अज्जू, बस चाची को लाइन मारना आप बांध। अंदर जाइए और सोडा लाइए। इस वक्त कौन हो सकता है? कोई चाहने वाला ही होगा। मैं देखता हूं। अरे रूपा, इस वक्त तो, और यहां डॉली। रूपा, हो सकता है कोई घर की प्रॉब्लम हो। हाँ, वरना वो इस वक्त यहाँ क्यों आती? कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? पर वो फोन कर सकती थी। मैं देखता हूं। तुम यहां? पत्नी का स्वर्ग तो पति के चरणों में ही होता है। बड़ी जल्दी याद आया आपको। मैं बहस करने नहीं, माफी मांगने आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई हो तो सोचूंगा मैं। सोचूंगा नहीं यश, मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया है। मैं सबसे माफी चाहती हूँ। चाची, ये आप क्या कर रही हैं? मैं इसी काबिल हूँ, मुझे माफ कर दो और वापस चलो। मैं तुम लोगों के बिना नहीं जाऊंगी। इंसान अगर अपनी गलती रियलाइज करता है तो उसको माफ करना चाहिए। बहन, मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। क्या अपनी बहन को माफ नहीं करोगी? आप कैसी बातें कर रही हैं? यश तो आप ही का पति है। उस पर मेरा जितना हक है उतना तुम्हारा भी है। तुम चाहो तो तुम भी यश के साथ रह सकती हो, क्योंकि यश तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं यश के बिना नहीं रह सकती। नहीं, तुम लोग खुश रहो, मेरी खुशी भी इसी में है। नहीं यश, तुम लोग जाओ, मेरी खुशी भी तुम्हारी खुशी है। जाओ यश, रूपा तुम्हें लेने आई है। यश जाओ। को नहीं यश, तुम्हें जाना ही होगा। अजय, कम्मू, जाओ कम्मू, तुम्हारी चाची तुम्हें लेने आई है। जाओ, खुश रहो, तुम जाओ। सुनिए, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं डॉली को लेकर आती हूँ। कितना अच्छा होगा अगर डॉली भी हमारे साथ चले। हाँ,
डॉली। रूपा तुम? एक बात तो भूल ही गई थी। क्या? ये क्या कर रही हो? महाकाली महायोनि मुंड भूतिनी। रूपा ये क्या कर रही हो तुम? महाकाली महायोनि मुंड भूतिनी। क्या कर रही हो तुम रूपा? महायोनि महाकाली महायोनि मुंड भूतिनी। महाकाली महायोनि महाकाली महायोनि भूतिनी। महाकाली Oh God! ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बाबा के मंत्री ने किया। ओए बेवकूफ औरत, तुमने मर्डर कर दिया, मार दिया तुमने इसको, पता तुमको? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, बाबा के मंत्री ने मारा। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। आप लोगों को अगर मालूम था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आप लोगों ने उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? वकील साहब, ट्रीटमेंट तो तब करवाते जब वो अपने आप को पागल समझती या अपने आप को पागल कहने देती, और फिर उसे ये समझाना बहुत मुश्किल था कि वो पागल है। अगर उनके दिमागी ट्रीटमेंट के प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास होते तो हमारा केस बहुत सॉलिड हो जाता। अब उन्हें एक ही सूरत में बचाया जा सकता है कि ये साबित हो जाए कि वो पागल है, और उन्होंने ये कत्ल अपने होश हवास में नहीं किए। वो पागल नहीं वकील साहब, उसकी सिर्फ दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं। ये आप अदालत में मत कह देना। अच्छा, अब जो उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है, अगर उस टेस्ट से साबित हो जाए कि वो पागल है तो फिर वो बच जाएगी, तब तो उसे अदालत छोड़ देगी ना। पागल है तो आपने उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पागल है तो उसने घर के किसी आदमी को क्यों नहीं मारा? डॉली को क्यों मारा? पागलपन की वजह क्या है? ऐसे न जाने कितने सवालों का जवाब देना होगा मुझे। वकील साहब, जो भी हो, रूपा को कुछ होना नहीं चाहिए। हम तो आज तक यही समझते आए थे कि वो सिर्फ जादू टोने के चक्कर में रहती है, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी ये हमने नहीं सोचा था। चूंकि इसके अलावा बचाव का और क्या रास्ता हो सकता है वकील साहब? रूपा देवी ने कत्ल किया है ये साबित हो चुका है, और उसकी सजा है सजाए मौत या उम्र कैद। ये पुलिस की चार्जशीट पर डिपेंड करता है। और पुलिस क्यों कहेगी कि रूपा देवी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी? अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद है, मेडिकल रिपोर्ट। योर ऑनर, श्रीमती रूपा देवी एक खतरनाक मुलजिमा होने के साथ साथ एक बेरहम कातिल भी हैं, जिन्होंने दिन दहाड़े मिस डॉली का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि इनके पति मिस्टर यश इनकी हरकतों से तंग आकर मिस डॉली के साथ रहने लगे थे। योर ऑनर, इस औरत ने न सिर्फ कानून को अपने हाथ में लिया है बल्कि संविधान का भी मजाक उड़ाया है। इसलिए अदालत से मेरी गुजारिश है कि कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने के अपराध में श्रीमती रूपा देवी को ताज़िरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाए। मिलॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की कहानी काबिल यकीन है, लेकिन हकीकत कुछ और है मिलॉर्ड, और मैं वही हकीकत अदालत के सामने बयान करने की इजाजत चाहता हूं। प्रोसीड। मिलॉर्ड, श्रीमती रूपा देवी जिंदगी की तलखियों की उन झंझावात से गुजरी हैं जहां इंसानी दिमाग जवाब दे जाता है। 16 मार्च सन 1999 को जब श्रीमती रूपा देवी उन्हीं जज्बाती तूफानों से गुजरती हुई मिस डॉली के घर पहुंची तो वो अपने होश हवास में नहीं थी, और ना ही वो वहां पे इरादा कत्ल से गई थी। मिलॉर्ड, इस मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि श्रीमती रूपा देवी
जज्बात के जिस दबाव में थी उसे डॉक्टरी भाषा में पागलपन कहते हैं। इसलिए यह कहना बेहतर होगा, जब एक पागल मिस टॉली के घर पहुंची तो मिस टॉली उससे उलझ गई और दोनों पानी में गिर गई, और वहीं पे सांस घुटने से मिस टॉली की मौत हो गई। हकीकत तो यह है मिलॉर्ड कि उस हादसे से बड़ी मुश्किल से श्रीमती रूपा अपने आप को बचा पाई है, वरना पानी में डूबकर उनकी भी मौत हो सकती थी। मिलॉर्ड, चूंकि श्रीमती रूपा देवी अपने होशोहवास में नहीं थी और मौका वारदात पे क्या हुआ उन्हें इसका कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इंडियन पिनल कोड की धारा 84 का फायदा देते हुए श्रीमती रूपा देवी को इस कत्ल के इल्जाम से बरी किया जाए। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयानात और मुकदमे के हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 16 मार्च 1999 को हुआ कत्ल इरादतन न होकर एक हादसा था। चूंकि श्रीमती रूपा देवी अपने होशावास में नहीं थीं, इसलिए अदालत ताज़िरात हिंद की दफा 84 का फायदा देते हुए श्रीमती रूपा देवी को कत्ल के इल्जाम से बरी करती है और उन्हें इलाज के लिए पागलखाने भेजने का हुक्म देती है। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? रोती क्यों? तुम्हें अंदर जाना है तो चलो, तुम जाओ। मौसी, मौसी, एक तो मैं पहले ही यतीम थी, अब तो मौसी भी जा रही है। ऐसा नहीं कहते बेटा, हमारे होते हुए तो यतीम कैसे हो सकती है? आज से हम तुम्हारे माँ बाप हैं। पगली कहीं की। यश, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन यही भगवान की मर्जी है और यही हकीकत, और इस हकीकत का सामना हम सबको बहुत ही बहादुरी से करना है। हकीकत इतनी तल्ख हो कि जिंदगी को ही बेमकसद कर दे, उसका सामना करने के लिए जो हिम्मत जुटानी पड़ती है भाई साहब, वो मुझ में नहीं रही। लेकिन अब ऐसा लग रहा है भाई साहब जैसे 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 वक्त ने जिंदगी का सारा सन्नाटा, सारी तन्हाई मेरे ही मुंह पर मल दी। यश, जिंदगी में ऐसे कई मकाम आते हैं जहां इंसान सिवाय सब्र के और कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वो हर जख्म को भर देता है। वक्त सिर्फ जख्मों को भरता है भाई साहब, नासूर को तो वक्त भी नहीं भर सकता। चाचू, चाची थोड़ी दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ यश जी, अगर आप ही हिम्मत हार देंगे तो हमारा क्या होगा? कम्मो, लगता है वक्त ने मुझे ठग लिया। वक्त से कौन जीता है यश? हम सभी तो ठगे गए हैं। शक तो मुझे कई दिनों से था कि रूपा अपने होशो आवास में नहीं है, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी इसकी उम्मीद न थी। हाँ यश जी, चलो घर चलते हैं। घर जाऊंगा तो वहां की एक एक चीज मेरा हाथ पकड़कर मुझे गुजरे हुए वक्त की तरफ ले जाएगी। मुझसे बेहतर ये और कौन समझ सकता है, जिसने अपनी जिंदगी का हर पल किसी के नाम लिख दिया हो और वो शख्स ही उससे छीन लिया जाए, तो उस इंसान का एक एक दिन कैसे गुजरता है, एक एक हफ्ता कैसे गुजरता है, एक एक महीना कैसे गुजरता है। उम्र की लंबाई का जहर पीने के लिए हंसना तो पड़ता ही है ना। आओ चलें और हंसते हंसते जिंदगी का सामना करें। यश मेरे भाई, वक्त के खजाने में गमों के साथ साथ खुशियां भी होती हैं। तुम्हारी फैक्ट्री का नया प्रोजेक्ट पास हो गया है और बैंक ने लोन भी सैंक्शन कर दिया है। नहीं, मैं दाया पांव रखूंगी, ये शुभ होता है। आज गुरुवार है, ये तो होना ही था।
है।